वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आए हैं एक और बेहतरीन सा लेक्चर। और आज के लेक्चर में अपन समझेंगे कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से किस तरह से अपन वैक्यूम प्रेशर मापेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अपन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से क्या माप रहे थे, गेज प्रेशर माप रहे थे। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वैक्यूम प्रेशर को मापेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको हम क्या करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसलिए भी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि अपन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से वैक्यूम प्रेशर को कैसे मापेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपन फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर है। और आज के लेक्चर में अपन को समझना है कि अपन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से वैक्यूम प्रेशर कैसे मापेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर की एयर से कम होता है उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मान लो इस पाइप का अपन को वैक्यूम प्रेशर निकालना है ना। इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वैक्यूम प्रेशर अपन को निकालना है। इतनी चीज क्लियर है? तो आप कह रहे होंगे हाँ इतनी चीज अपन को क्लियर है। अब होता क्या है वैक्यूम प्रेशर में, क्योंकि ये वाला जो सिरा है ये एटमॉस्फेयर में खुला रहता है, तो एटमॉस्फेयर की अंदर कहाँ करती है, अंदर प्रवेश करती है। जब एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो अंदर आएगी तो इस मरकरी को दबाएगी। जब यहाँ मरकरी को दबाएगी तो इस साइड मरकरी क्या होगा, उठ जाएगा। अब मरकरी इस साइड उठा क्यों है, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसके पास वैक्यूम प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर की एयर से कम प्रेशर है, इसीलिए ये दबा नहीं पा रहा है मरकरी को, जबकि एयर क्या कर रही है, इसको दबा दे रही है मरकरी को, और इस साइड ये उठ जा रहा है। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो अब आप कह रहे होंगे ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब एक बार और समझ लीजिए, अपन को इस पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड का प्रेशर मापना है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर माप रहे हैं अपन, वैक्यूम प्रेशर माप रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? तो अब आप कह रहे होंगे हाँ ये चीज हमें क्लियर हो गई है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो आप कह रहे होंगे हमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब जब देखो इसको अपन नाम दे देते हैं ए। इस पाइप को अपन ने नाम दे दिया पाइप ए, और पाइप ए के अंदर हमें क्या नापना है, फ्लूइड के प्रेशर को मापना है ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और रेफरेंस लाइन आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे, जो मरकरी का लेवल कम है जहाँ से, वहाँ से आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, एक रेफरेंस लाइन है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस कंडीशन में आपको सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। और रेफरेंस लाइन आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे मरकरी का लेवल बहुत कम होगा वहाँ से क्या करेंगे, आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो अब आप कहेंगे हाँ इतनी चीज हमें क्लियर है। अब देखो, जब आपने इस पाइप से सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इस ट्यूब के अंदर जो आपकी सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है इसके अंदर क्या आ गया, ये फ्लूइड भर के आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक आपका ये फ्लूइड भरा रहता है, ये वाला है ना, इसमें किसमें, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, H1 बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो अब आप कह रहे होंगे हाँ ये चीज हमें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, H2। ये आपकी हाइट नंबर 2 है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो आपकी सिंपल यूट्यूब है, इस सिंपल यूट्यूब के अंदर जो फ्लूइड भरा है, जहां तक भरा है उसको अपन क्या बोलेंगे, H1 बोलेंगे। और रेफरेंस लाइन से मरकरी का जो लेवल है, इसकी जो हाइट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, H2 बोलेंगे। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप मरकरी के लेवल में डिफरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इन दोनों लेवल में डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, H2 कहलाता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी से इसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे। अब फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी राइट साइड है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रखेंगे, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आप करेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ये आपको करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहे हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड आप इस पाइप का प्रेशर माप रहे हैं। अपन को नहीं पता है इसका प्रेशर कितना है, तो अपन मान लेते हैं इसका प्रेशर PA है। इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर अपन मान लेते हैं PA है। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड PA आ जाएगा, प्लस और क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है ये कहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, सिंपल U2 मैनोमीटर के अंदर जा रहा है, इसीलिए इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो इसका प्रेशर निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ρ1G/H1। अब ये फॉर्मूला अपन ने क्यों लगाया है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपन को हाइट दी रही है, और जब अपन को हाइट दी रहती है, प्रेशर हेड दिया रहता है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ρ1 क्या है, ये जो आपका फ्लूइड भरा है इसके अंदर, इसकी मास डेंसिटी है, और जो H है ये क्या है, H1 आपकी ये वाली हाइट है। इतनी चीज क्लियर है, और G आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ρ1G/H1। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कह रहे होंगे नहीं आई। चलिए समझा देते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड है इसको राइट साइड के बराबर रख रहे हैं। लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, ये पाइप है, तो इस पाइप का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर PA है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और भी तो कुछ है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी U2 है इसके अंदर जो लिक्विड जा रहा है, जो फ्लूइड जा रहा है, उसका भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अपन को नहीं पता है कि उसका प्रेशर कितना है, इसलिए अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये चीज क्लियर है, तो आप कह रहे होंगे ये चीज हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद मरकरी के लेवल का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या और कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखेगी, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड मरकरी हुई तो है, ये क्या है, मरकरी मतलब पारा। तो पारे का कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। तो इसका प्रेशर मापने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला रखते हैं, तो आप कहेंगे ρ2G/H2। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं आप मरकरी का प्रेशर निकालने के लिए। मतलब यहाँ पे जो मरकरी है ये भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ρ2G/H2। ये आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या राइट हैंड साइड जाते हैं। अब देखो यहाँ पे और कुछ तो है नहीं लेफ्ट हैंड साइड, अब बन जाते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपको कुछ दिया है क्या, आपको दिख रहा है कुछ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल एयर है। तो एयर से अपन को कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, 0 मान लेते हैं अपन, है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है, तो आप कह रहे हो नहीं है। चलिए करवा देते हैं क्लियर। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड के बराबर रख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अपने पास ये पाइप है। अब इस पाइप के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा, तो अपन मान लेते हैं इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर PA है। तो इस साइड क्या आ गया, PA आ गया। और आप देखेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है ये कहाँ पे जा रहा है, इस U2 मैनोमीटर के अंदर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो इसका प्रेशर निकालने के लिए अपन को H1 दिया गया है, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसका प्रेशर निकालने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज पुट कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर आप जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मरकरी भी दिखेगा, और मरकरी भी का भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो यहाँ पे मरकरी का प्रेशर अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ρ2G/H2। ρ2 क्या है, इस मरकरी का मास डेंसिटी या मरकरी का घनत्व, है ना। यहाँ पे ρ2 क्या है, आपका मरकरी की मास डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ρ2G/H2। H2 मतलब मरकरी लेवल में डिफरेंस, मरकरी की हाइट, ठीक है। और जब आप राइट हैंड साइड जाएंगे इस साइड, तो राइट हैंड साइड में आपको कुछ दिया है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं दिया है, इसलिए वहां पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपको चाहिए क्या है, बेसिकली आपको PA चाहिए। PA क्या है, इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो आपको चाहिए है, PA चाहिए है। तो PA अगर आपको चाहिए है तो आप क्या करेंगे, इन इसको और इसको, इन दोनों टर्मों को उस साइड भेजेंगे। जो यहाँ पे ये प्लस में है ये दोनों टर्म, जब ये उस साइड जाएंगी दोनों काय की हो जाएंगी, नेगेटिव की हो जाएंगी। तो आपके पास क्या जाएगा, PA इज इक्वल टू ρ1 माइनस ρ1G/H1 माइनस ρ2G/H2।
ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कह रहे होंगे नहीं आई, चलिए समझा देते हैं। अपन को चाहिए है पीए मतलब इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर अपन को चाहिए है। तो अपन इन दोनों टर्म को उस साइड भेज रहे हैं। ये दोनों टर्म यहाँ पे किस में है? पॉजिटिव में है। जब ये उस साइड जाएंगी तो काय की हो जाएंगी? नेगेटिव की हो जाएंगी। एक बार और लिख के आपको बता देता हूं, पीए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH2। ये आपके पास आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ये क्या जाएगा आपके पास? आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? तो आप कह रहे होंगे अब भी समझ में नहीं आया। चलिए समझा देते हैं। यहां पे अपन ने क्या किया है? पीए की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों टर्म को उस साइड भेजा है। ये दोनों टर्म क्या है यहाँ पे? ये दोनों टर्म यहाँ पे पॉजिटिव की हैं, जब ये उस साइड जाएंगी तो नेगेटिव की हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म काय की हो गई? नेगेटिव की हो गई। अब इसको आप एक और तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पीए इज इक्वल टू, अब अगर आप माइनस को कॉमन निकालना चाहें तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास? ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2, ये आपके पास बचा। आप क्या कर रहे हैं? आप इस माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जब आप इन दोनों माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका प्लस लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या मिल गया? फाइनल फॉर्मूला मिल गया, है ना। ये दोनों फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों का आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब आप कह रहे होंगे सेम कैसे आएगा आंसर? तो देखो ये दोनों टर्म क्या है? माइनस की हैं, और हमें पता है कि जो माइनस की टर्म होती हैं, अगर दोनों टर्म आपकी माइनस की हैं तो माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है, लेकिन वैल्यू आपकी माइनस में ही रहती है। तो यहाँ पे भी अपन ने वही किया है कि अपन इन दोनों को जोड़ देंगे और इनके यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। और माइनस का साइन क्या बताएगा आपको? माइनस का साइन आपको बताएगा कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से नोट कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आगे जाके काम आएगा, क्योंकि अब हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इतनी चीज क्लियर है तो प्लीज कमेंट में थम्स अप जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको वैक्यूम प्रेशर फाइंड करना है और ρ1 की वैल्यू अपन को 800 kg पर मीटर क्यूब दी गई है। और यहाँ पे ये जो आपका पाइप है, इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका अपन को प्रेशर फाइंड करना है। और यहाँ पे H1 अपने पास कितना है? तो आप कहेंगे 3 मीटर, और H2 हमारे पास कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर को फाइंड करने का फॉर्मूला लिखना है। तो मान लीजिए ये जो पाइप आपका ए है, इस पाइप ए में जो फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या है? पीए है। अपन पीए फाइंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वैक्यूम प्रेशर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? पीए इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2। इस फॉर्मूले का आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए कर लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज। सबसे पहले अपन देखेंगे अपन को दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे ρ1 की वैल्यू अपने पास है कितनी? 800 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ρ1 अपन को दिया गया है। जी की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, जी की वैल्यू 9.81 होती है। उसके बाद H1 कितना दिया गया है? तो ये जो हाइट रहती है आपकी ये कहलाती है H1, और H1 अपन को कितना दिया है यहाँ पे? 3 मीटर। और ये वाली जो हाइट रहती है, मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? H2 कितना दिया गया है अपन को? 4 मीटर। अब आपको जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना नहीं दिया रहेगा, आपको खुद डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे जो अपने आने वाले हैं, है ना। एक बार समझ लीजिए, जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से मरकरी जितना ऊपर भरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? H2 बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है? हो जानी चाहिए भैया इतनी चीज क्लियर। चलिए अब क्या है भाई, यहाँ पे आपको G भी दिया है, H1 भी दिया है, H2 भी दिया है। आपको ρ2 की वैल्यू पता ही है। ρ2 मतलब क्या है मेरे भाई?
जो ये मरकरी भरा है ब्लैक कलर में, इस मरकरी की मास डेंसिटी को अपन रो 2 बोलते हैं। और रो 2 कितना होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये रो 2 की वैल्यू रहती है। इतनी चीज अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यू दे दी गई हैं आपको। अब आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन आप पहले ये चेक करेंगे कि सबके यूनिट जो है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी मीटर दिया है, यहाँ पे भी मीटर दिया है, यहाँ पे भी मीटर दिया है, मतलब कि यहाँ पे सारे जो यूनिट्स हैं वो मीटर में दिए गए हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन सभी चीजों को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, PA इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर रो वन कितना दिया है आपको 800 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी रहती है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H1 कितना है अपने पास 3 प्लस यहाँ पे कितना है रो 2 की वैल्यू कितनी है 13,600 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 मीटर। ये आपकी H2 है, ये कितनी है 4। तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाना है और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। इस वैल्यू को क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। तो चलिए उठाते हैं हम अपना कैलकुलेटर और करते हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट। चलिए ये रहा हमारा कैलकुलेटर। इसको करेंगे, खोलेंगे तो भाई खोलना ही रहता है ना। अब इसको करना है ऑन। अपने पास है 800 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है वैल्यू अपने पास 55.7208 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल रही है। लेकिन आपको माइनस लगाना नहीं भूलना है, ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, वैक्यूम प्रेशर को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत 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 शानदार बात है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। लेवल क्या बढ़ा दिया जाता है, आपको रो 1 नहीं दिया जाता, मतलब ये जो फ्लूइड है इसकी मास डेंसिटी ना देकर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी जाती है, जिससे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको रो 1 फाइंड करना पड़ता है। और रो 1 फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपको रो 1 की वैल्यू मिल जाती है। और जब आपको रो 1 की वैल्यू मिल जाती है फिर आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करके बड़ी आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बस क्या समझ है आपकी, है ना, आपको बस समझना है। और जब आप चीजों को समझोगे तभी तो आप पे बनेंगे। अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भाई। चलिए, इसी के साथ यहाँ पे मैं आपसे मांगना चाहूंगा अलविदा, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे परफॉर्म करेंगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा।